राम राम जी सारे ना, होपफुली सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे एमडी के जो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, इनमें आपका एग्जाम्स कैसे लिखने हैं आपको, जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, इसके बाद इसमें जो आपका पैटर्न के बारे में बात करेंगे और टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको काम आएगी, उन चीजों के बारे में आज की वीडियो में है वो बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको पेपर कैसे लिखना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं भाई, गलती कर देते हैं कि आप बहुत सारे मल्टी कलर्स में आपका पेपर है वो करने लग जाते हैं, जिसमें कि वो गलती से रेड और ग्रीन स्पार्कल पेन या वैसे नॉर्मल पेन है उनका यूज कर लेते हैं, स्केच पेन का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है कि आपको ये यूज ही नहीं करने भाई। ओके, क्योंकि ये चेकिंग के लिए होते हैं या फिर जो गजटेड ऑफिसर है उनके लिए होते हैं ये आपका रेड और ग्रीन पेन। ठीक है, तो आपको ये कभी भी यूज नहीं करने हैं। ओके, उसके बाद मैं आपको 3-4 चीजें बता देता हूँ कि जिससे आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, ये आपके टिप्स ट्रिक्स भी होंगी, सारी चीजें होंगी। ठीक है, पैटर्न, पहली चीज तो बात करते हैं पैटर्न। आपका जो पहले आता था वही पैटर्न आएगा। ठीक है, आपको समझा दिया जाता है, उसमें ऑलरेडी ऊपर मेंशन होता है कि आपको ये क्वेश्चन इतने नंबर का, ये क्वेश्चन इतने नंबर का। ठीक है, मेन चीज आपको क्या करनी है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सीक्वेंस में पेपर नहीं करते हैं। सबसे पहले आपको सीक्वेंस में पेपर करना है, यानी कि आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करोगे ना तो एग्जामिनर को भी चेक करने में आसानी रहेगी। ठीक है, अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, पहले फर्स्ट क्वेश्चन कर दिया, फिर नाइन्थ कर दिया, फिर थर्ड कर दिया, फिर फोर्थ कर दिया, फिर सीधा आपका सेकंड कर दिया। मतलब ऐसे मिक्सअप सा कर देते, खिचड़ी बना देते। ऐसे नहीं बनानी, आपको क्लियर कट हर एक क्वेश्चन मेंशन करना है और जितना ट्राई हो सके आप सीक्वेंस में पेपर करो तो उतना आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज है आपकी हैंड राइटिंग के ऊपर। हैंड राइटिंग में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग में बहुत अच्छी हैंड राइटिंग लिखते हैं, लेकिन जब टाइम जाता रहता है तो वो क्या है कि बहुत कीड़े मकोड़े मारने लग जाते हैं, बहुत फास्ट लिखना स्टार्ट करते हैं, जिससे क्या है कि उनकी हैंड राइटिंग खुद को ही समझ में नहीं आती है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको एक बैलेंस हैंड राइटिंग लेके चलनी है कि हाँ आपको एक बैलेंस स्पीड रखनी की इस स्पीड से मैं अपना पूरा पेपर है वो करूंगा। ठीक है, उसके बाद है आपका टाइम मैनेजमेंट। तो जो भी एग्जाम दे रहा बच्चा तो उसको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। कई बार क्या करते हैं बच्चे, मान लो कि 80 नंबर का पेपर है। ठीक है, मोस्टली जो लेंथी पेपर होते हैं उनमें ये दिक्कत होती है, छोटे पेपर में इतनी दिक्कत नहीं होती। मान लो 80 नंबर का पेपर है, ठीक है, उसमें 16-16 नंबर के 4 क्वेश्चन है और 5वें हैं छोटे हैं जो 16-16 नंबर के। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ एक 16 नंबर का पेपर, सॉरी एक 16 नंबर का क्वेश्चन करने के लिए ही क्या कर देते हैं कि 1 घंटा लगा देते एक ही क्वेश्चन में, उसकी 8 से 10 सीटें भर देते हैं। लेकिन बाकी उसके जो 3 क्वेश्चन बच गए और छोटे क्वेश्चन बच गए उनके लिए उसके पास सिर्फ 2 घंटे बच जाते हैं। तो इसमें क्या है कि उसका पेपर पूरा नहीं हो पाता, और जैसे पूरा नहीं हो पाता तो पेपर छूट जाता है, जिस वजह से क्या है कि वो फेल हो जाते हैं या फिर कम नंबर आते हैं। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करके चलना है कि आपका पेपर ये 80 नंबर का होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो मेरे को इतना एक क्वेश्चन में इतना टाइम लगाना है। मान लो कि 16 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ मेरे को 35 से 40 मिनट लगानी है, छोटे क्वेश्चन में मैंने 2-2 3-3 मिनट ही देनी है। ठीक है, इस टाइप से आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। उसके बाद है आपको कोई भी एक्सप्लेनेशन करनी है। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, जब भी आप कोई भी आंसर लिखते हो तो उसमें आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना होता है। ठीक है, जो भी उस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन है या फिर आपको उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन के बारे में पता है वो चीज लिखने होते हैं। ठीक है, उसके बाद आप उसके मेन की पॉइंट्स बताओगे या फीचर्स है जो भी उसमें पूछ रखे हैं वो चीजें आप पॉइंट्स में डिफाइन करोगे। ओके, उसके बाद आपको लास्ट में क्या करना होता है कि आपको कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष आपको जरूर लिखना होता है। ठीक है, मेन चीज पहले है आपका इंट्रोडक्शन परिचय, या फिर और लास्ट में होगा आपका निष्कर्ष या फिर कंक्लूजन। ये 2 चीजें आपको जरूर मेंशन करनी है किसी भी क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन आपका 8 नंबर या 8 से ज्यादा नंबर का होता है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो वो क्वेश्चन वो छोड़ देते हैं। ठीक है, मान लो कि करेक्ट नहीं आता तो कई बार मैं आपको एक सजेशन देता हूं कि आप ना नकल मत करना, लेकिन आगे पीछे से 1-2 पॉइंट पूछ के या उस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा पूछ के, जिससे कि आपको याद आ जाए कि हाँ ये क्वेश्चन इस टाइप का है। ठीक है, तो आप उस क्वेश्चन के बारे में, यानी कि अगर आप एग्जैक्ट नहीं लिख सकते और वो क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप छोड़ना मत उस क्वेश्चन को, आप उससे रिलेटेड चीजें लिखाना। ठीक है, ताकि जब आपका एग्जामिनर पेपर चेक कर रहा है तो कम से कम उसको ये तो लगे कि हाँ बच्चे को अगर नहीं भी आता था तो आपका क्या है कि उसने ट्राई किया लिखने का। ओके, और अभी तो ब्लूम टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग अगर पेपर ये चेक करते हैं तो उसमें तो वही चीज है कि आपके मन से जो आप चीजें लिख के आओगे तो उसमें भी आपको नंबर है वो मिलेंगे। ये चीजें आपकी मेन है जो कि आपके पेपर में है अच्छे मार्क्स लाने में आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, मेन चीज रहेगी आपकी हैंड राइटिंग। उसके बाद है कि आपको जो भी क्वेश्चन आंसर है डिफाइन करोगे वो। ओके, उसके बाद है हाइलाइट्स वगैरह के बारे में भी बात करें तो जब भी आप कोई भी पॉइंट बनाओगे तो वो आपको ब्लैक पेन से बना लेना है। ठीक है, तो उसमें क्या करोगे आप, जब भी आप उसको ब्लैक पेन से लिखोगे उसके बाद स्केल से नीचे जो 2 लाइन लगा देना पतली पतली सी, जिससे क्या है कि वो एक वर्ड है वो हाईलाइट हो जाएगा। उसके आगे आप स्टार 1 2 3 कुछ भी लिख सकते हो एज यू विश, उसके बाद आपको ब्लू पेन से उसको डिफाइन कर सकते हो। इससे क्या होता है कि आपका जो पॉइंट है वो अलग से डिफाइन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है कि हम कितने नंबर के पेपर में कितने पेज भरे। ठीक है, उसके लिए आप एवरेज सा मान सकते हो कि हाँ भाई आप अगर 35 से 40 मिनट में आप ये मान के चलो कि
बहुत सारे बच्चे क्या है कि सिर्फ 5 से 6 पेज ही भर पाते हैं, और 45 से मतलब कि 40 से 45 मिनट में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि भाई 10 या 12 पेज भी भर देते। वो डिपेंड करता आपकी राइटिंग स्पीड के ऊपर, ठीक है। तो आप अपनी राइटिंग स्पीड के अकॉर्डिंग ही पेपर करना, ठीक है। मान लो कि अभी 16 नंबर का पेपर है ना, तो वो मान लो कि आपका 40 मिनट खा गया है और अभी तक आपका कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप जितना जल्दी हो सके 2-3 मिनट में उसको कंप्लीट करके नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दो, ठीक है। नहीं तो फिर आगे जो लास्ट वाले क्वेश्चन बचेंगे उनके लिए आपके पास टाइम नहीं होगा। ओके, बहुत सारे बच्चों का फिर डाउट रहता है कि हम हिंदी मीडियम में करें या इंग्लिश मीडियम में करें, कहाँ पे आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। वो डिपेंड करता है आपका टीचर के ऊपर, ठीक है। अगर आप इंग्लिश मीडियम में आपका पेपर है वो करते हो तो आपके लिए बेनिफिशियल रहता है, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों को थोड़ी सी कम मार्किंग मिलती है, लेकिन इंग्लिश वालों की क्या है कि बहुत लूज मार्किंग हो जाती है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट का एक और डाउट रहता है कि भाई हमारी जो मार्किंग है, जो हमारी चेकिंग है, वो किस टाइप से होती है, कैसी होती है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं कि आपकी जो चेकिंग है वो ना ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है ना ही ज्यादा इजी होती है, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि सीधे ही कांटे लगा दिए, सीधे ही टिक लगा दिए, ऐसा भी नहीं है कि आपका एक एक वर्ड पढ़ के चेक कर दे, ठीक है। वो आपका मेजर सी चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। इसने क्या क्या पॉइंट बना रखे हैं, पॉइंट्स कैसे डिफाइन कर रखे हैं, इसने इंट्रोडक्शन कैसे लिख रखा है, इसने कंक्लूजन कैसे लिख रखा है, दैट्स इट, इसकी हैंडराइटिंग कैसी है, इन बेसिस के ऊपर ही आपका जो है पेपर है वो चेक करके नंबर दिए जाते हैं, क्योंकि किसी भी टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता है भाई, ठीक है। और एक क्वेश्चन पेपर मतलब जो आंसर बुक होती है, एक जो कॉपी होती है आपकी, उसका इनका मतलब बहुत कम अमाउंट मिलता है, तो वो दिन की मतलब एक सेटअप होता है, टाइम होता है कि भाई इतनी कॉपी आपको चेक करनी ही पड़ेगी, या फिर ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो उस चक्कर में क्या है कि वो बहुत जल्दी में बहुत सारी कॉपी है वो चेक कर देते हैं, उनको पैसे मिलते इस चीज़ के, ठीक है। तो उसमें क्या है कि वो फिर बहुत कॉपी चेक कर देते हैं, और इतना डीपली कोई चेक नहीं करता भाई, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी डाउट रहता है कि भाई हमारा अच्छा पेपर करने के बाद भी हमारा क्या है कि फेल कर देते हैं, नंबर कम देते हैं, तो उसका रीजन भी यही है भाई कि आपकी नहीं है, अच्छे से चेकिंग नहीं हुई है, ठीक है। तो उसके लिए जिस भी स्टूडेंट का अगर भाई रिजल्ट आने के बाद अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, ठीक है, या फिर पेपर अच्छा करने के बाद भी रीअपील दे दिया जाता है, तो वो तुरंत अपना रिजल्ट आते ही अगले दिन 1-2 दिन के अंदर अपनी RTI लगाओ, अपने पेपर निकलवा के देखो कि उनका पेपर कैसे चेक कर रखा है, उसमें देखो कि उनकी गलती कहाँ पे है, और उसके बाद यूनिवर्सिटी वालों ने कहाँ पे गलती करके उनका पेपर है वो चेक नहीं किया, या फिर मतलब बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है। होप करता हूँ आपको सारी चीज़ समझ में आ गई, क्योंकि मैंने मोटी सारी चीज़ बता दी, टिप्स एंड ट्रिक्स भी बता दी आपको क्या क्या करनी है क्या नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद मैंने सारी चीज़ें बता दी आपको, उसके बाद की पेपर में पैटर्न क्या रहता है, सारी चीज़ें A to Z मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने सारी बता दी। बाकी आपका कोई और डाउट रहता है या फिर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो भी चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, MDU के एग्जाम्स, MDU से रिजल्ट, एडमिशन वगैरह सारी अपडेट आपको यहाँ पे मिलती रहती है। बाकी डिस्क्रिप्शन में और टॉप कमेंट में तो हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे ही रखा है, उसको जाकर जरूर ज्वाइन कर सकते हो। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम।